राजस्थान का भूगोल में आज हम देखेंगे जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता जैव मंडल में पाई जाने वाली जीवों की विभिन्न प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता है। यानी किसी क्षेत्र में जितनी भी जीवों की प्रजातियां हैं उनमें जो विविधताएं पाई जाती है, एक तो विभिन्न प्रजातियों के जीव और उन प्रजातियों के किसी एक जो प्रकार के जीव हैं उनकी भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती है। तो इन सब की जो विविधता होती है उसे जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉल्टर जी रोजेन ने किया और जैव विविधता का जनक एडवर्ड ओ विल्सन को माना जाता है। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 में की गई। राजस्थान जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ। जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार स्वस्थानीय या इन सीटू। स्वस्थानीय में स्व शब्द का मतलब या स्वस्थानीय या इन सीटू का मतलब है अपने स्थान पे जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण। जीवों का जो प्राकृतिक आवास होता है जैसे गोडावण डीएनपी या डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में पाया जाता है तो उस क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। तो ये जो है ये एक इन सीटू विविधता का जो संरक्षण है उसका एक उदाहरण है। इसके और उदाहरण कौन कौन से हैं? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जैवमंडल रिजर्व इत्यादि। फिर आता बहिस्थानीय एक्स सीटू। बहिस्थानीय में जीवों के जो प्राकृतिक आवास होते हैं वो उनके लिए सुरक्षित नहीं रहते और जीवों की संख्या इतनी कम हो जाती है कि उनको यदि प्राकृतिक आवास के भरोसे छोड़ा जाए तो वो विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए इनको प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम रूप से इनका संरक्षण किया जाता है, जैसे जंतुआलय, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान इत्यादि। IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये संस्था विलुप्त हो रहे जीवों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर उनका जो रिकॉर्ड है वो रेड डेटा बुक में संग्रहित करती है। राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी का जो गठन किया गया है ये 10 अप्रैल 2018 को किया गया है और राजस्थान के दो स्थान जो हैं वो रामसर साइट में सम्मिलित हैं और ईरान के रामसर शहर में ये रामसर साइट सम्मेलन हुआ था जिसमें 2 फरवरी 1971 को और राजस्थान के दो स्थान रामसर साइट घोषित किए गए हैं। एक केवलादेव घना पक्षी विहार और दूसरा सांबर झील। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने 9 सितंबर 1972 को लागू किया और राजस्थान में ये अधिनियम 1 सितंबर 1973 में लागू हुआ है। शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत टोंक थी या 1901 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। भारत के संविधान में भाग 4 के और अनुच्छेद 48 का और 51 का में वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। 42वां संविधान संशोधन इसके द्वारा जो वन्य जीव है इनको समवर्ती सूची में डाला गया है, यानी वन्य जीवों से संबंधित जो कानून हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र देवन कोटा में है। राज्य वन्यजीव मंडल का गठन किया गया फरवरी 2020 में। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और ऊंट ये दोनों राजस्थान के राज्य पशु हैं। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। इसका निवास जो है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर में और नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में ये प्रमुखतया पाया जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसका निवास है राष्ट्रीय मरु उद्यान सोकलिया अजमेर और सोरसन बारा में। प्रोजेक्ट बस्टर्ड चलाया जा रहा है गोडावण के संरक्षण के लिए। गोडावण कृत्रिम प्रजनन केंद्र सम जैसलमेर में स्थापित किया गया है। ये भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते के तहत स्थापित किया गया है। गोडावण एग कलेक्शन एंड हैचिंग सेंटर, जो गोडावण के अंडे होते हैं उनके कलेक्शन और हैचिंग के लिए ये रामदेवरा में स्थापित किया गया है जैसलमेर जिले में। कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर सोरसन बारा में स्थापित किया गया है गोडावण के लिए। खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए कृत्रिम प्रजनन केंद्र सताना गांव अजमेर में स्थापित किया गया है। हम देखते हैं बाघ परियोजना को। राजस्थान में बाघ परियोजना देखने से पहले हम देखते हैं कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया है और जो कैलाश सांकला है जोधपुर निवासी, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
इनकी जो मेहनत है, इनका जो योगदान है टाइगर के संरक्षण में, उनको देखते हुए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया का उपाधि दी गई है इनको। भारत में वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान द्वितीय है। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है: रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी और सरिस्का अलवर। वन विभाग की वेबसाइट के हिसाब से हम देखते हैं, सबसे पहले रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिलों में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये अलवर और जयपुर में स्थित है। फिर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, ये कोटा और बूंदी इन 2 जिलों में स्थित है। में जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान 3 है: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घनापक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में बाघ परियोजना 4 है, जो भी हमने देखी। राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं, ये हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। राजस्थान में 7 मृगवन है, कंजर्वेशन रिजर्व 16 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है और आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33 है। इनके बारे में हम आगे की स्लाइड में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के तीनों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तीनों राष्ट्रीय उद्यान में पहले नंबर पर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर में फैला हुआ है, या सवाई माधोपुर में ये स्थित है। ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी रणथंभौर में ही शुरू किया गया था। इसे अभयारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर 1973 में प्रारंभ किया गया और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे दिया गया 1 नवंबर 1980 को। ये राष्ट्रीय उद्यान अरावली और विंध्याचल के संगम पर स्थित है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरावली और विंध्याचल के संगम पर स्थित है, तो ये है राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। इसका मुख्य आकर्षण है लाल सिर वाले तोते और काला गरुड़, जो सिर्फ इसी उद्यान में ही पाया जाता है। कुछ यहाँ के पर्यटक आकर्षण केंद्र है: जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। और राजस्थान में विवाह की जो पहली कुमकुम पत्री होती है वो त्रिनेत्र गणेश जी को भेजी जाती है। रणथंभौर का किला और कुत्ते की छतरी, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसमें कुछ जिले हैं: पद्म तालाब, मलिक तालाब और राजबाग जिले। यहाँ जो टाइगर हैं या बाघ हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनकी निगरानी के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। और रणथंभौर से कुनो अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश है, वहां तक बाघ गलियारा बनाया गया है। और बाघिन नाम की एक बहुत महत्वपूर्ण मछली थी, जिसका कुछ समय पहले निधन हुआ है, तो उसका ये निवास स्थान था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये भरतपुर में और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कहा जाता है। यह मुख्य रूप से पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों की अनेकों प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान इसे बनाया गया 27 अगस्त 1981 को। और सबसे महत्वपूर्ण, यूनेस्को ने इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है 1985 में। ये जो स्वर्णिम त्रिकोण टूरिज्म सर्किट है उस पर स्थित है और NH21 इसी अभ्यारण्य या इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर निकलता है। केवलादेव का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर अजान बांध है, बाणगंगा और गंभीर नदियां यहाँ से बहती है। यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षी में सबसे मुख्य साइबेरियन क्रेन। ये एक प्रकार का सारस है जो साइबेरिया से शीतकाल में यहाँ आता है और शीतकाल के अंत पर यह वापस साइबेरिया लौट जाता है। यहाँ पाइथन पॉइंट बने हुए, पाइथन यानी अजगर, तो अजगर को देखने के लिए पाइथन पॉइंट बने हुए। भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर सलीम अली, ये उनकी कार्यस्थली है। राजस्थान का प्रथम वेटलैंड या रामसर साइट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था और यहाँ पर जो पाइपलाइन से पानी लाने के लिए गोवर्धन ड्रेन योजना शुरू की गई थी। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है।
इसका पुराना नाम था दर्रा अभ्यारण्य। ये विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। इसे अभ्यारण्य 1 नवंबर 1955 को बनाया गया। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया गया। यहाँ आदिमानव के शैल चित्र और अवलोकन स्तंभ बने हुए जिन्हें औदिया कहा जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर काली सिंध व आव नदियां बहती है और यहाँ पर अबली मिणी का महल है। गागरोणी तोते मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता है और इसे हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है, गागरोणी तोते को, या फिर हीरामण तोता भी कहा जाता है। और यहाँ पर भी विशेष बाघ संरक्षण बल STPF का गठन किया गया है। अब हम आते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य पे। राजस्थान में वैसे तो किताबों में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस पर 28 वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये मुख्य जो 27 वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। ये है अलवर में। यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं हरे कबूतर, भृतृहरि का मंदिर, पांडुपोल मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर और सिलसिट झील। नारायणी माता का मंदिर, कांकणवाड़ी और क्रास्का के पठार पर यह अभ्यारण्य बसा हुआ है। अगला है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये है कोटा और झालावाड़ में। जयसमंद अभ्यारण्य ये है उदयपुर में। सरिस्का ये है अलवर में और राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। फिर है वन विहार, रामसागर और केसरबाग, ये तीनों धौलपुर जिले में स्थित हैं। सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये सवाई माधोपुर जिले में है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य ये सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं जंगली मुर्गे और आबू एंसिस डिक्टिप्टेरा ये पादप, ये पूरे विश्व में सिर्फ माउंट आबू में ही पाया जाता है और माउंट आबू को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगला है कुंभलगढ़। ये उदयपुर, पाली और राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ है। ये भेड़िया प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें रणकपुर के मंदिर स्थित है और ये मथाई नदी यहाँ से होकर बहती है। फिर है तालसापर, ये चूरू में है और काले हिरण और कुर्जा के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। ये उड़न गलेरे के लिए प्रसिद्ध है। अरावली, विंध्याचल और मालवा के पठार इनके संगम पर है। और सीता माता अभ्यारण्य को सागवान का जंगल कहा जाता है। सागवान के वृक्ष सर्वाधिक इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नाहरगढ़ जयपुर में है और यहाँ पर जैविक उद्यान प्रस्तावित है। जमुआरामगढ़ जयपुर में है और इसमें धौंक के वन पाए जाते हैं। अगला राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर, जैसलमेर में 2 जिलों में फैला हुआ है और ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और इसकी विशेषता है कि ये गोडावण जो राज्य पक्षी है उसका प्राकृतिक आवास है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये घड़ियाल के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य से घोषित किया गया है। ये राजस्थान, यूपी और MP 3 राज्यों में फैला हुआ है। और राजस्थान में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यानी ये चंबल नदी के जो अपा के जिले हैं, जिन जिलों में से होकर चंबल नदी बहती है, उनको राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला है जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों में स्थित है। ये भी घड़ियाल के प्राकृतिक आवास है। फिर है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये बूंदी में। यहाँ बाघ परियोजना के अलावा बाघों का विचरण पाया जाता है और इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर भी कहा जाता है। अगला भैंसरोडगढ़, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये चंबल और बावनी नदी के संगम पर स्थित है। फिर कैला देवी करौली और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। ये धौंक वन का क्षेत्र है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, इसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है और परवन नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, ये अजमेर, पाली और राजसमंद 3 जिलों में स्थित है। फुलवारी की नाल, ये उदयपुर में है। ये 3 नदियों का उद्गम इस अभ्यारण्य से होता है, मानसी, वाक्कल और सोम नदियां। फिर है सवाई मानसिंह, ये अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। बंद बारेठा भरतपुर में है और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है। राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। ये ओरई व बामणी नदी का उद्गम इस अभ्यारण्य से होता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कंजर्वेशन रिजर्व की। तो वन विभाग की वेबसाइट पर जो लेटेस्ट अपडेट आंकड़ा है उसके हिसाब से 20 राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व है।
और वन विभाग का जो पिछले वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन आया है उसमें इन्होंने 15 ये है राजस्थान की जो वन विभाग की वेबसाइट है उस पर दी हुई 20 कंजर्वेशन रिजर्व, और ये क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। तो सबसे छोटा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है रोटू, जो नागौर जिले में है। इसका क्षेत्रफल 0.728 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व पहले शाकंभरी था, जो सीकर और झुंझुनू में फैला हुआ था 131 वर्ग किलोमीटर में, और अब है शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 में, जिसका क्षेत्रफल 189.39 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। और बाकी कंजर्वेशन रिजर्व ये इस प्रकार से हैं: बीड़, घास, फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, गुड़ा विष्णुयान जोधपुर, उम्मेदगंज कोटा, कोगेलाव नागौर, बागदर्रा उदयपुर, बीड़ झुंझुनू, जवाई बांध लेपड़ कंजर्वेशन रिजर्व पाली, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू, बड़ाखेड़ा सिरोही, बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक, जोड़बीड़ बीकानेर, जवाई बांध पाली, बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, रणखड़ कंजर्वेशन रिजर्व जालोर, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर और सिरोही इन 2 जिलों में, शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व सीकर और झुंझुनू, शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 और फिर शाहबाद 12 में। तो ये थे राजस्थान के 20 कंजर्वेशन रिजर्व। राजस्थान में कुल 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। इन्हें हम राजस्थान के नक्शे पे एक बार देख लेते हैं। ये कुल 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। इसमें यहाँ से शुरू करते हैं: लोहावट, साथिन, फिटकासनी, देचू, डोली, गुड़ा विष्णुयान और जम्बेश्वर जी। ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र स्थित है जोधपुर जिले में। बज्जू, देशनोक, दियात्रा, जोहड़बीड़ और मुकाम ये है बीकानेर जिले में। रामदेवरा और उजला ये 2 है जैसलमेर में। धोरीमन्ना बाड़मेर जिले में। सांचौ और जालोर जिले में। जवाई बांध आखेट निषिद्ध क्षेत्र है पाली जिले में। बागदड़ा है उदयपुर में। मेनाल है प्रतापगढ़ में। सोरसन आखेट निषिद्ध क्षेत्र 12 में। कनक सागर बूंदी में। कंवाल जी ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र है सवाई माधोपुर में। रानीपुरा टोंक में। गंगवाना, तिलौरा और सांखलिया ये हैं अजमेर जिले में। जरोदा और रोटू ये नागौर में। महला और संताल सागर ये है जयपुर जिले में। समत्सर, कोटसर चूरू में और बरदोत जोड़िया ये है अलवर जिले में। तो ये है राजस्थान के 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र। ये था राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य और जैव विविधता का टॉपिक।